विदुर जी ने प्रश्न किया, प्रभु को वाराह रूप में क्यों आना पड़ा? और तब बताते हैं, भगवान की एक बार इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो प्रभु ने सर्वप्रथम जल का चारों ओर निर्माण किया और फिर उस जल में अपना घर बनाया, अयन बनाया। जल को कहते हैं नार और घर को कहते हैं अयन, तो भगवान का नाम हो गया नारायण। एक बार मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब नारायण तो आ गए, अब भगवान आगे सृष्टि को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करें? नाभि से कमल की उत्पत्ति की और कमल से, कमल पर विधाता ब्रह्मा को प्रकट किया। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, विचार किए, मैं कहां से आया, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, मेरा जन्मदाता कौन है? चारों ओर विधाता ने मुख घुमा करके देखा और चारों ओर मुख घुमाए तो विधाता क्या हो गए? चतुरानन, है ना? ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, चतुर आनन, चतुरानन बन गए विधाता। फिर कमल की पुष्प की जो नाल है उसमें गए और उसके अंतिम छोर तक जाने का प्रयास किए कि मेरा जन्मदाता मुझे कहीं तो मिलेगा, लेकिन चलते गए चलते गए चलते गए, परंतु कहीं भी विधाता को उस स्थान का अंत मिला ही नहीं। और थक हार करके लोग कहते हैं ना, भगवान मिले, भगवान हमें कहाँ मिलेगा, अरे भगवान है ही नहीं, अरे तुमसे, मैं कहती हूँ तुमसे कहता कौन है कि भगवान को मानो? अरे कहता कौन है कि भगवान को मानो? भगवान ने कभी कहा कि मुझे मानो? भगवान ने कभी कहा कि मुझे पूजो? पूजो तो अच्छा, ना पूजो तो अच्छा। लेकिन ये मनुष्य ऐसा है कि एक बार एक चूहे के पीछे एक बिल्ली पड़ी और वो चूहा दौड़ते दौड़ते एक संत भजन कर रहे थे, उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गया। देखना ये जीव की स्थिति, भजन कर रहे थे वहीं बैठ गया। संत ने देखा, उसके शीश पर, उसकी देह पर हाथ फेरा और कहा, तू क्यों फिक्र करता है, तू जो जैसा कहे मैं तुझे वही बना दूंगा, तू जैसा कहेगा वही बना देता हूं। अब चूहा बोला, मेरे पीछे कौन पड़ी है? बिल्ली, तो मैं क्यों ना बिल्ली बन जाऊं? अगर ये संत बना सकते हैं तो महाराज मुझे बिल्ली बना दो। संत ने कहा, सोच लो, हाँ हाँ मुझे बिल्ली बना दो। संत की कृपा हुई, वो उस रूप में आ गया। अब तो इसको लगा कि कोई भी बिल्ली अब मेरे पीछे नहीं भागेगी। चूहे के रूप में था तो बिल्ली भाग रही थी, अब बिल्ली नहीं भागेगी। लेकिन अब बिल्ली के रूप में आया तो वो स्वान, समझ गए ना? हाँ, जो बच्चों को बताते डी फॉर डॉग, वही पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब फिर संत के पास गया, संत जी मुझे वो बना दो, क्या? वही स्वान बना दो। संत बोले ठीक। अब वो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ा, एक दिन जंगल में पहुंच गया, उसके पीछे सिंह पड़ गया। सिंह पड़ गया तो फिर संत के पास में गया, बोले महाराज मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। बोले क्यों? बोले एक के बाद एक विपत्तियां मेरे पीछे लगी है, ऐसा करो, एक काम करो, मुझे जंगल का राजा जो शेर होता है उसका स्वरूप दे दो। संत ने कहा ठीक है, ले ले, ये भी स्वरूप ले ले। अब जब इसको सिंह का रूप मिल गया ना, तो इसके मन में ये तो अब भक्षा भक्ष पाने लगा, इधर उधर घूम करके। अब एक दिन इसके मन में विचार आया, जिस महात्मा ने मुझे चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से फिर स्वान, फिर सिंह बना दिया, कहीं अगर इसका कभी दिमाग चकरा गया और इसने मुझे फिर चूहा बना दिया, दिमाग चकराया और फिर चूहा बना दिया, तो मेरा क्या होगा? क्यों ना मैं इस महात्मा को खा जाऊं। अब देखिए जरा इसका दिमाग, क्यों ना मैं महात्मा को खा जाऊं। और गया और संत को मारने के लिए उद्यत हुआ। संत ने एक इशारे मात्र में उसको सिंह के रूप से फिर चूहा बना दिया। तो अपनी स्थिति में फिर आ जा, तेरी स्थिति यही है, यही है हम मनुष्यों की स्थिति।
हम जरा से चूहे की तरह होते गए और परमात्मा से जैसा जैसा मांगते, प्रभु मुझे बिल्ली बना दो, मतलब चूहे से बड़ा कर दो, फिर वो बिल्ली बन गए तो बिल्ली से बड़ा कर दो, फिर श्वान से बड़ा कर दो, फिर वो राजा के रूप में हो गए। अब भगवान की क्या जरूरत है, भगवान को किनारे करो। भगवान नहीं होता है। मैंने बहुतों को देखा है जो भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से आगे बढ़ते हैं, बाद में वो संतों की ही निंदा करने लगते हैं, भगवान की ही निंदा करने लगते हैं। अरे जिसने तुम्हें इतना बड़ा शहंशाह बनाया, उसे पल मात्र में वही चूहे जैसी स्थिति में तुम्हें लाने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए हम सबको यही विचार रखना चाहिए कि गोविंद, हम आपके सामने उसी छोटे से चूहे की तरह हैं। बस कृपा इतनी करना कि सिंह की तरह हमारे हृदय में कभी मद ना आए। हम तो आपके बालक ही ठीक हैं। अब ब्रह्मा जी महाराज चारों ओर घूमे, जब कुछ नहीं मिला तो पुनः आकर के फिर आसन ग्रहण किए और फिर वहीं से चिंता करने लगे कि मेरा जन्मदाता कौन है। विचार करने लगे, कुछ नहीं मिला। आकाशवाणी हुई और 2 अक्षर आए, ता और पा। मानो ब्रह्मा जी ने कहा, ये आकाशवाणी ने मुझे इशारा दिया है कि तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया और खूब तप किया, और तप करके जब भगवान प्रसन्न हुए तो प्रभु लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण भगवान प्रकट होकर के उनको अपना दर्शन देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दर्शन दिए, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हूँ, मैं ही सबका जन्मदाता हूँ। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो भी मैं हूँ, सब कुछ है तो भी मैं हूँ। सृष्टि का लय हो जाएगा तो सब जितना भी है सब मुझ में ही आकर के विलीन हो जाएगा। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी। वो मैं हूं। हे विधाता, चतुर्थ श्लोक की भागवत का ज्ञान दिए और बोले अब आपको ये सृष्टि का विस्तार करना है, आगे बढ़ाना है सृष्टि को। भगवान की आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना आरंभ किया। सर्ग सृष्टि, विसर्ग सृष्टि, बहुत सी सृष्टि की। फिर कुछ जड़ पदार्थ उत्पन्न किए, कीट पतंगे उत्पन्न किए। लेकिन इतना कुछ कर लेने के बाद भी वो सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है। जो सृष्टि ब्रह्मा जी चाहते हैं वो इनसे आगे नहीं बढ़ सकती। कीट पतंगे सब आ गए, जितने भी श्वेतज अंडज उद्भिद सब आ गए जीव। लेकिन इन जीवों को भगवान से मिलाकर के देखा तो उनसे कुछ मिलते नहीं है। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने फिर उत्पन्न किया सनकादि महर्षियों को आगे चल करके। इनसे कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले हैं, ये तो वन की ओर जंगल की ओर निकल गए भजन करने के लिए। फिर आगे सृष्टि किए। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। उन्हीं में भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, नारद, ये सब हैं उन 10 महर्षियों में। और इसके बाद भी जब संतुष्टि नहीं हुई तो इन सबको देखे कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो नहीं, हमारी बात को टाले हैं। मुझसे उत्पन्न है, मेरे ही पुत्र हुए और हमारी बात को टाल दिए। तो क्रोध में थोड़ी सी भ्रकुटी घुमाए ना, तो भ्रकुटी के मध्य भाग से एक और पुरुष प्रकट होता है। प्रकट होते ही वो एक जगह स्थापित होकर रुदन करने लगा। उसी का नाम हुआ रुद्र। ये तभी आते हैं जब विनाश की स्थिति उत्पन्न करनी होती है। और फिर आगे चल करके फिर मनु और शत्रुपा जी की उत्पत्ति करते हैं। और मनु और शत्रुपा जी जब आए तो इनके माध्यम से फिर सृष्टि का क्रम आगे चलता है।